सामुदायिक किचन में उड़ी गाइडलाइन की धज्जियां। खाना परोसने के दौरान नहीं दिखी सामाजिक दूरी। विपक्ष ने सरकार पर किया तीखा हमला। पंचायती राज मंत्री ने मुंगेर के कई क्षेत्रों का किया दौरा। सरकारी तैयारियों का लिया जायजा। बोले 1 सप्ताह में शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य। बगहा में हादसे का शिकार हुआ दुकानदार। पुलिस पर फूटा स्थानीय का गुस्सा। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। शमशान घाट कर्मियों की मनमानी की हद पार। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया। घाट पर पुलिस बल की तैनाती। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। लॉकडाउन में जरूरतमंद आम जनता को भोजन उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार की ओर से सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। इस किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को खाना खिलाने का सरकारी आदेश दिया गया। हालांकि बेगूसराय में एक ऐसा सामुदायिक किचन भी देखने को मिला जहां सरकारी नियमों की साफ फजीहत देखने मिली। इस सामुदायिक किचन में खाना परोसे जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तरीके से धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। किचन के इस नज़ारे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और बेगूसराय के डीएम अरविंद वर्मा पर तीखा हमला बोला। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के संग्रामपुर समेत कई दूसरे क्षेत्रों का दौरा किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने कोरोना से सरकार की लड़ाई की तैयारियों के संबंध में पत्रकारों से बात की। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य शुरू किए जाने की जानकारी दी। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री केयर्स के द्वारा डीआरडीओ के माध्यम से मुंगेर और तारापुर को चिन्हित किया गया है कि जहां ऑक्सीजन प्लांट हमारे शुरुआत का काम अगले 1 सप्ताह के अंदर शुरू होने वाला है। अब खड़गपुर, क्योंकि खड़गपुर में भी पूरा जंगल का इलाका है, पूरे एक बड़ी आबादी हमारा बच जाता है, हम लोगों ने तय किया कि 15 फाइनेंस से अथवा दूसरे किसी अन्य स्रोत से हम लोग खड़गपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण अगले कुछ दिनों में शुरुआत करने का। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से लेन देन करने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पर सख्त कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। 1 अप्रैल 2021 से जिस भी जनप्रतिनिधि के द्वारा चेक के माध्यम से कोई पेमेंट किया गया होगा, वैसे तमाम जो मुखिया है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। ये लोगों को मैसेज देने का प्रतिनिधि जो मुखिया है, पंचायत सचिव है, उनको ये बताने का काम किया है कई पत्रान के माध्यम से कि आप जो है क्रिकेट का मामला पूरा विकास में आता है। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2021 जिस भी मुखिया या पंचायत सचिव के द्वारा इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अथर खान जुड़े हुए हैं। अथर, मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, जो ग्रामीण कार्य मंत्री है सम्राट चौधरी, कल वो मुंगेर पहुंचे। मुंगेर के अपने पैतृक आवास तारापुर का भ्रमण किया और साथ ही साथ कई प्रखंडों का उन्होंने भ्रमण करके उनके बाद फिर पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने साफ साफ ये एक कहा कि 1 अप्रैल से जो भी मुखिया जो योजना से संबंधित भुगतान करते हैं वो चेक के माध्यम से भुगतान नहीं करेंगे। जो भी भुगतान करेंगे ऑनलाइन करेंगे। जो भारत सरकार ने एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है MRPC, अब वो सॉफ्टवेयर के से ही आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इस सॉफ्टवेयर से ये पता चलेगा कि कौन मुखिया कितना भुगतान कर चुके हैं, कितनी योजनाएं इसमें लागू हो चुकी है। और जो कभी मुखिया का ये होता है कि बिल कुछ होता, भुगतान कुछ होता, तो इस पे एक लगाम लगेगा मुखिया की चोरी पे या फिर कोई भी विकास कार्य पे लगाम लगेगा चोरी के मामले पर। जी
मुंगेर के कई क्षेत्रों का इस दौरान दौरा भी किया गया है, सरकारी तैयारियों का जायजा लिया गया है। क्या कुछ निकल कर आया इस दौरान? देखिए, उन्होंने खास करके जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको वहां दौरा किया। जो कोरोना काल अभी जो चल रहा है, वहाँ जो समस्या है उन समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया गया और उन्होंने वो वहाँ पे एम्बुलेंस देने की बात की, कई बेड ऑक्सीजन के साथ बेड देने की बात की। उन्होंने सारा ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही जल्द ऑक्सीजन प्लांट भी क्षेत्र में देंगे ताकि कोविड के मरीजों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धरखान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में चेक से लेन देन नहीं करने की बात कही गई है। पंचायती राज मंत्री ने मुंगेर के कई क्षेत्रों का दौरा किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के बचाव के लिए मेडिकल ऑक्सीजन संजीवनी का काम कर रहा है। पाकुड़ और पाकुड़ से सटे पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए WBPDC की ओर से मदद के तौर पर 72 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। तो वहीं जिले के पत्थर व्यवसायों ने CSR के तहत 20 लाख की राशि दी है। कोरोना संक्रमण के बीच भागलपुर जिले के शमशान घाट पर कर्मियों की मनमानी की खबर को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गंभीरता से लिया। घाट कर्मियों की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं। सुल्तानगंज और भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद कर्मियों की मनमानी काफी हद तक काबू में है। के अंतिम संस्कार को लेकर जिस हेतु सुल्तानगंज क्षेत्र में तथा बरारी स्थित सौदाह गृह में और श्मशान घाट पे भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अब शिकायतें कम हुई हैं। जो भी मनमानी पहले राशि वसूली की शिकायतें आ रही थी वो सब बंद हुई हैं और निःशुल्क सभी जगहों पर शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। आप लोगों से अपील है कि किसी तरह का शुल्क या कोई भी राशि कोई व्यक्ति अगर मांगता है तो उसको न दे। कोरोना से मरने वाले सभी व्यक्तियों को जिनकी दुखद मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार नगर निगम और नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, शमशान घाट में कर्मियों की मनमानी जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रही है, जिलाधिकारी ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है। क्या कुछ जिलाधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है? आए दिन कोरोना से जो मौत हो रही थी उसके बाद जो लाश लेकर लोग श्मशान घाट जाया करते थे, चाहे वो विद्युत शवदाह हो या फिर लकड़ी से जलाने वाला, तो उसमें डोमों की मनमानी चला करती थी। तो इसके लेकर लगातार डीएम साहब को शिकायत मिल रही थी कि डोम के द्वारा जो है काफी परेशान किया जाता है लोगों को और लकड़ी खरीदने में भी उसी तरह का मनमानी हो रहा है। तो इसको लेके जो है जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन ने जो है उन्होंने 8-8 घंटे की मजिस्ट्रेट ड्यूटी वहां पर लगा दी है और प्रत्येक टाइम में, तीनों टाइम में, मतलब 3 शिफ्ट में यहाँ पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है और ये लोग जो है वहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं होने दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस महामारी में लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, शमशान घाट पर लोगों की मौत हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कि जब ये तैनाती कर दी गई है पुलिस बल की यहाँ पर, तो जो मनमानी यहाँ देखने को मिल रही थी उसमें कमी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ पर जो है अभी स्थिति सुधरी हुई है और जो विद्युत शवदाह गृह है यहाँ पर भी जो निःशुल्क लिखा हुआ है वाकई यहाँ पर निःशुल्क है। ऐसे जो लोग 500 रुपया देना चाह रहे हैं चंदे के रूप में स्वेच्छा से वो दे रहे हैं। शाम में भी कल जब हम लोग वहां पर गए थे तो देखे कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने की स्वेच्छा से उन कर्मियों को 500 रुपये दिया। बाकी मांगने वाली बात, जो पहले जो डोम वहां पर 1000 से लेके 25,000, 50,000, लाख रुपए तक की डिमांड रखा करती थी, वो अभी वहां पर बिल्कुल बंद है। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो अब बता दें कि पुलिस बल की तैनाती के बाद यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिल रहा है।
बगहा में स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस पर हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते दिन चौतरवा में एक गाड़ी ने स्थानीय दुकानदार को ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में दुकानदार की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को भी स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार में शराब तस्कर तस्करी के लिए नए नए उपाय तलाश रही है। उत्पाद विभाग ने एक बार फिर से इस नए तरीके का भांडाफोड़ करते हुए शराब जब्त की है। हरनौत थाना इलाके से पुलिस ने मिल्क वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हालांकि छापेमारी में मौके का फायदा उठाते हुए वाहन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। देर रात ये गाड़ी संदेहास्पद में खड़ी थी और इसीलिए जो सूचना प्राप्त हुआ तो तुरंत यहाँ से हम प्रोसीड किए और जो होता है गाड़ी को देखे, वीडियो तलाशी लिए। तो इसमें जो होता है एक मिल्क बान होते हुए भी इसमें शराब लगी हुई थी। कितने की शराब करीब? ये करीब शराब 3,37,000 से ऊपर का है। तो आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिनों दिन अपराध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से अपराधी नए नए तलाशने लगे हैं, किस तरीके से तस्करी की जा सकती है, नए नए मौके तलाशने लगे हैं। तो इसी को देखते हुए छापेमारी की जा रही है। मौके से भागने में वाहन चालक कामयाब रहा, लेकिन अपराधियों के उत्पात का मामला देखने को मिला। लातेहार में दिनों दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के उत्पात का ताज़ा मामला जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मासियातू गांव से सामने आया, जहां बीते दिन 6 अज्ञात अपराधियों ने स्थानीय कोयला व्यवसायी को गोली मार दी। गोली लगने से व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद घायल व्यवसायी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार युवक का किसी के साथ पूर्व में कोई विवाद नहीं था। जैसे कि हम लोग अपना फैमिली पूरा आंगन में बैठे हुए थे। अब बगल में मेरा ये है बेटी दामाद है और ननद नंदोसी भी। हम लोग में तो अपना में रिश्ता होबे करता है, उसी के कारण हल्ला हो रहा था। जेंट्स नहीं थे घर में, आके उन लोग लेडीज आके जो मेमो कर रहा था, क्या हुआ उन लोग के हम नहीं बता सकते। मोटरसाइकिल के नंबर बता। दुमका जिले के जामा थाना अंतर्गत एक आशिक ने अपनी प्रेमिका की मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना बीती रात की है, जहां बांका निवासी युवक बगझोपा गांव की एक लड़की से प्रेम करने का हवाला देते हुए उसके घर में घुसा और लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान लड़की की मां को बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। युवक ने लड़की की मां पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां इलाज के लिए लड़की की मां की मौत हो गई। इलाज के दौरान ही इस मामले में फिलहाल पुलिस लड़के की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो दुमका से पूरा मामला देखने को मिला है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका की मां को मौत के घाट उतार दिया है। इलाज के दौरान प्रेमिका की मां की मौत हो गई है और लगातार पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, छापेमारी कर रही है और कोशिश कर रही है आरोपी को ढूंढने की। बीच बचाव करना मां को महंगा पड़ गया।
सहरसा में एक युवक को दारू बेचने वालों को मना करना महंगा पड़ा। घटना सदर थाना क्षेत्र के धमशेनी गांव की है, जहां उपेंद्र राम द्वारा अपने घर के पास शराब बेचने वालों को शराब बेचने से मना करने पर उसकी खूब पिटाई हुई। लाठी डंडे से हुई पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़ित युवक के परिवार द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। दारू के बारे में मारपीट करके ओकरा समझावे ले गले, नहीं समझलकै, घर पर आकर पिटन पीट करे, हमरो मारलकै। देखे छियै नहीं फूल गए। के सब मारलक? धीरेन रहे, धीरेन के माय संजीव रहे, मीरा देवी रहे, छोटे लाल रहे, ये चारों टा मिलके हमरा घर पर एल। अचेत में हमारे बचवा जे रहे अपन काम कार फार का काम धंधा घरेलू करे रहे, बचलो रहे, हमहूँ रहिए ओहि जगह। आपको बताते चले कि युवक की लाठी डंडे से पिटाई की गई है। घर के पास कुछ लोग शराब बेच रहे थे। इस दौरान एक युवक ने उन्हें रोका तो उसकी जमकर लाठी डंडे से पिटाई की गई है। सहरसा से पूरा मामला देखने को मिला। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत टॉकीज के पास स्थानीय युवक और दंपत्ति के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। जारी मारपीट के बीच स्थानीय युवक के कुछ दोस्त मौके पर पहुंचे, जिसके बाद युवकों ने दंपत्ति की पिटाई कर दी। मारपीट होती देख स्थानीय लोगों ने मामला शांत कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपत्ति के बयान के आधार पर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले, स्थानीय लोगों ने मामले को शांत कराया और पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। दंपत्ति की पिटाई करना इस दौरान शुरू कर दिया गया, जिस पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कार्रवाई शुरू की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, युवकों से जो कहासुनी हुई है। पलामू में बीती रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक ट्रक और पिकअप वाहन नदी में जा गिरे। इस दुर्घटना में पिकअप गाड़ी के ड्राइवर और खलासी को हल्की चोटें आई हैं। घायलों के इलाज के लिए मेदिनीनगर के एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बीते जिले एक पुल पर ट्रक और पिकअप वैन के सामने टक्कर हुई थी। इसके बाद दोनों ही वाहन अनियंत्रित हो गए और पुल की रेलिंग तोड़कर दोनों ही वाहन नदी में जा गिरे। एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ट्रक के बाद अनियंत्रित वाहन हुआ, जिस दौरान ये हादसा हुआ। नदी में पिकअप और ट्रक जा गिरी। ड्राइवर और खलासी को इस दौरान चोटें आई हैं। पलामू से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर अनियंत्रित होकर वाहन नीचे गिर गया। मधुबनी के झंझारपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मोहना 0 माइल के पास की है, जहां कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। घायलों की स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए झंझारपुर स्थित अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि मधुबनी में कार और ऑटो की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। वहां पे सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज उनका चल रहा है। इलाज के लिए झंझारपुर स्थित अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को अब कार और ऑल्टो की जोरदार टक्कर हुई है। इस दौरान घायल हुए हैं 4 लोग, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
मुंगेर के लाल दरवाजा स्थित शवदाह गृह बीते एक हफ्ते से खराब होने के चलते शव की अंत्येष्टि के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबियों को ठीक करने में बीते दिन इंजीनियर की टीम पूरे दिन जुटी रही, लेकिन मशीन ठीक नहीं हो सकी। स्थानीय लगातार शवदाह गृह की मशीन को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग कर रही है। तो वहीं उप नगर आयुक्त ने नगर निगम द्वारा कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों के शव को जलाने के लिए निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की बात की है। वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात इस दौरान की गई है। एक हफ्ते से शवदाह गृह का बर्नर खराब पड़ा हुआ है, इसलिए मांग की जा रही है कि कोई वैकल्प इसका निकाला जाए ताकि कोई परेशानी इस दौरान ना हो। ये बार बार ऐसी शिकायतें हमेशा आ रही है, क्योंकि अभी पूर्व में 2-4 दिन सही थे, उसके पूर्व में भी खराब थे ये सिस्टम, और अभी भी प्रेजेंट में भी खराब है। और इससे होता है कि प्रदूषित वातावरण होता है, और कोरोना काल में पूरे समाज, ये पूरे मुंगेर वासियों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कोशिश में लगा हूं कि ये ठीक हो जाए, और हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बुड को, सेशन इंजीनियर बुड को, उसका जो संवेदक है उससे मैं संपर्क में हूं, और लोगों ने कहा है कि कल मैं सामान के साथ भेजूंगा मिस्त्री। हम भी आशा करते हैं कि कल आने के बाद फिर से हमारा शवदाह गृह चालू होगा। इसे तो अविलंब चालू करवाने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि जो भी हो, नगर निगम हो। और ये तो सबसे बड़ी, आज के सबसे पहली प्राथमिकता है। ओपन में जो खुले में शव जलाए जा रहे हैं, उसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव वायुमंडल पर और एयर पर पड़ेगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब इसको तो अविलंब चालू करवाने की आवश्यकता है, और बल्कि इसके साथ साथ और भी नए जो है कि लगाए जाए, ताकि लोगों को इससे और राहत मिले। सोनभद्र में बीते दिन हुए गैंगरेप के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में हुए इस घटना में पुलिस ने पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए युवकों को धर दबोचा। बता दें कि गिरफ्तार हुए युवकों ने 18 मई को नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद अश्लील वीडियो भी वायरल कर दिया था। कल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में शाम को एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 13/5/21 को उसके साथ 4 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया। जैसे ही ये सूचना थाने पर प्राप्त हुई, इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। 5 टीमों का गठन किया गया। मेरे द्वारा, साथ में एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी द्वारा घटना का निरीक्षण किया। रायबरेली जिले के नसीराबाद गांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बाल्टी में औषधि हवन सामग्री बनाकर गांव के गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक मनोज ने बताया कि हवन के कुएं से वातावरण में फैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और इसी कारण महामारी से बचाव के लिए आरएसएस और बजरंग दल द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हवन कर मोहल्ले को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि हवन करने से आसपास के कीटाणु दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हवन के जरिए कोरोना के संक्रमण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के द्वारा यहां पर हवन किया गया है और ये एक पहल की गई है। हवन कर मोहल्ले को सैनिटाइज किया गया है। रायबरेली से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गली मोहल्लों में ये पूरा सैनिटाइज किया गया है।
कोरोना वायरस के फैलाव का मुख्य कारण है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति तक दवाई और जरूरत के अन्य सामान पहुंचने के दौरान हल्की सी भी चूक संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाने के लिए पटना की एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने पिता के साथ मिलकर उपलब्धि पाई है। छात्रा ने संक्रमित व्यक्ति तक दवा इत्यादि पहुँचाने के लिए रोबोट बनाया है। ये रोबोट न सिर्फ सामान पहुँचाने के लिए है बल्कि इससे कई सारे मेडिकल टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट ये रोबोट बिल्कुल सही और सटीक देता है। छात्रा के इस कार्य की कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद और एम्स पटना की डॉक्टर अपूर्वा समेत कई अन्य डॉक्टरों ने आविष्कार की सराहना की। यह मेडी रोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है, जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि लिक्विड की तरह से भी और यूवी की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। कोरोना महामारी का जो पहला दौर था, उस दौरान हमारे देश में PPE किट, मास्क, वेंटिलेटर वगैरह की कमी थी, जिसे हमने बहुत जल्दी दूर कर लिया। जो दूसरा दौर था उसमें ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, बेड की उपलब्धता की कमी है, जिसे हम लोग बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। लेकिन जो मेजर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इस दौर में हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर और डॉक्टर न सिर्फ संक्रमित हो रहे बल्कि उनकी मौत भी हो रही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।